हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत ज़्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। सबसे पहले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर भी करना, और अगर आपने व्लॉग नहीं देखा ना, वो जाके ज़रूर देखना। बड़ा ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग किस्म का व्लॉग है। आज की वीडियो लेकर आए हैं हिंदुइज्म थ्रू मुस्लिम्स आई। एक पाकिस्तानी है भाई, वो जो है ना हिंदुइज्म को किस तरह से देखते हैं ये हम देखेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ आप इस वीडियो का अंत तक देखना, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो यार, रीचिंग बहुत ज़्यादा डाउन है, प्लीज़ शेयर करो। देखते हैं। सलाम, नमस्ते, नमस्कार और सत श्री अकाल। तो भाई हिंदू मज़हब बर सगीर में पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो माइनॉरिटी में अक़लियत में पाया जाता है, मगर फिर भी यहाँ का सबसे ज़्यादा फॉलोड रिलीजन है और सबसे पुराना भी है। मतलब इनकी जड़ें इस ज़मीन में बहुत अरसे से हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पे भी शक किया जाता है कि वो शिवा की पूजा करते थे। मतलब हिंदू ऋग्वेदा के पहले गीत जो हैं वो 1500 से 2000 साल इस्लाम से पहले आए। महाभारत और रामायण की भी एपिक्स जो है वो 500 से 1000 साल इस्लाम से पहले आई, जिनमें हिंदू फ़लसफ़ा जो कि हिंदू सोच का मरकज़ है वजूद में आए। इस्लाम और हिंदू मज़हब के दरमियान फ़र्क तो हम सब जानते हैं। स्कूल में जो हमें पढ़ाया जाता है कि मुसलमानों का स्ट्रिक्टली एक खुदा है और हम सिर्फ़ एक आखिरी पैगंबर में मानते हैं। हिंदुओं में बहुत से खुदा हैं, कुछ इनमें से एक सबसे बड़े खुदा को मानते हैं, कुछ अलहदा ज़ुमरे का इनको खुदा मानते हैं। कोई कहता है कि यार सबसे बड़ा कोई खुदा नहीं है, कोई एक खुदा भी नहीं है। इस्लाम में बुतों की पूजा हराम है और हिंदुओं में तो ये प्रार्थना करने का ज़रिया है। मुसलमान सूअर नहीं खाते, हिंदू बीफ से गुरेज करते हैं। हिंदुओं का मानना है कि आपकी रूह कई दफ़ा जन्म लेती है, संसारा, और इस रीइंकार्नेशन की साइकिल से निजात पाना मोक्षा कहलाता है, जो आप अच्छे काम करने के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। मुसलमान दूसरी तरफ जन्नत जाना चाहते हैं और खुदा की इबादत के ज़रिए और अच्छे कामों के ज़रिए उनका दाखिला भी जन्नत में कंफर्म हो जाता है। तो भाई फ़र्क तो है, मगर साथ में क्योंकि दोनों मज़ाहिब साउथ एशिया में इकट्ठे चलते रहे हैं कई 100 सालों के लिए, तो बहुत सी रस्में और अलामात अब कॉमन में भी हैं। जैसे हम फास्ट करते हैं, रोज़े रखते हैं, वहाँ हिंदू भी फास्ट करते हैं और दोनों के लिए मकसद भी सेम है, ख़ुद पर काबू रखना। जहाँ हम हज करते हैं वहाँ हिंदू यात्रा करते हैं, जहाँ हम ज़कात देते हैं वहाँ हिंदू दाना देते हैं। मुसलमान अगर खुदा की याद में 5 वक्त नमाज़ पढ़ता है तो हिंदू मंत्रे के ज़रिए अपने ईश्वर और भगवान को याद रखता है। जहाँ हिंदू का अहिंसा का कॉन्सेप्ट आता है वहाँ मुस्लिम का सलामती का कॉन्सेप्ट आता है। जहाँ इस्लाम से अखलाकियात मैंने 5 अक़ीदों के ज़रिए सीखी, तो वहाँ हिंदुज़म में धर्मा से मॉरल इंस्ट्रक्शन मिली उनको, राइचस ड्यूटी का कॉन्सेप्ट मिला उनको। मुसलमानों का डे ऑफ जजमेंट है, यौमुल हिसाब का दिन है। हिंदुओं का कारमा का कानून है कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। और मुझे तो भाई कारमा में मानने वाले बहुत से मुसलमान भी मिले हैं, तो भाई कॉमन भी काफ़ी कुछ है हमारे। इधर श्रीलंका में मैं और ईसान पहली दफ़ा हिंदू मंदिर और सलाखों के पीछे से भाई ये लोगों का है क्या? श्रीलंका के बुद्धिस्ट का तामिल के हिंदुओं से बहुत पुराना और गहरा ताल्लुक है। मतलब कि तारीख़ में इनके सिनलीज बुद्धिस्ट बादशाहों ने भी तामिल हिंदू क्वीन से शादी तक की है, मगर किंगडम्स यहाँ की हमेशा से बुद्धिस्ट ही रही हैं। वो आवाज़ आ रहा है ना सर? हाँ, अभी हम टेंपल के अंदर में है ना, ठीक है। तो वो आवाज़ वो भगवान की पूजा कर रहे हैं ये लोग? हाँ, ये लोग, ये बुद्धिस्ट है। अच्छा। फिर भी हिंदुज़म का भगवान की बिलीव कर रहे हैं। भगवान देखेगा, देख लेते हैं, चलो पूजा नहीं करें। जैसे ही मैं वो ये जहाँ पे प्रार्थना हो रही थी, थालियाँ दे रहे थे, मुझे एकदम से ना कुछ अजीब सी अंदर से फीलिंग आना शुरू हुई। फिर कुछ दुआ मुझे आती थी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम और अस्तगफिरुल्लाह। ये काफ़ी देर में पढ़ता रहूँ और मैं फूंकता रहूँ, उल्टे हाथ सीधे हाथ अपने ऊपर भी। इट्स ऑल गुड 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 मैन। श्रीलंका में मैंने देखा है हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन सब साथ रहते हैं और उनकी इबादतगाहें भी साथ साथ हैं। कहीं देखता हूँ तो मुझे बुद्धा के स्तूप नज़र आते हैं, कहीं देखता हूँ तो मुझे चर्च नज़र आते हैं, कहीं पे मुझे मंदिर नज़र आते हैं, कहीं पे मस्जिद है। यार कमाल है। यहाँ पे खातून का इलाज किया जा रहा है जिनका मसला हमें मालूम नहीं है, लेकिन बुरी स्पिरिट यानी कि बैड रूह, बुरी स्पिरिट निकाली जा रही है।
हिंदुओं में जो मन को शांति पहुंचाने के लिए किया जा रहा है वो काफी सिमिलर है मुसलमानों में रूह को जिन्नात से आजाद करने के। क्या इन रिवायात की भी कोई कॉमन जड़ है? हिंदुइज्म की जड़ तो हमें वेदाओं में मिलती है और वेदाओं से तो मुख्तलिफ किस्म के इंसानियत ने उलूम हासिल किए। आयुर्वेदा के ज़रिए तिब्बी इलाज हो रहे हैं भाई, जिसने हिंदू मज़हब के साथ वेदाओं में ही जन्म लिया, मगर इसका मकसद थोड़ा फ़र्क था कि इंसान की सेहत और वेलबींग, जो कि इसने हर मज़हब के इंसान को बचाई है। आयुर्वेदा से निकले टोट के वेस्टर्न मेडिसिन ने भी उठा लिए हैं। अब तो तिब्बी इल्म है ये, जो कि हिंदुओं के बाद बुद्धिस्ट ने भी आगे उनसे भी ज़्यादा फैलाया। इल्म जहाँ से भी इंसान हासिल कर सकता है कर लेता है, क्योंकि इल्म ना बुद्धिस्ट होता है, ना मुस्लिम होता है और ना हिंदू होता है। अब क्योंकि इस मुल्क को हिंदू रावण की लंका मानते हैं तो मैंने रामायण पढ़ना शुरू किया। द स्टोरी इसमें कुछ ऐसे जाती है। राजा दशरथा की 3 रानियां औलाद नहीं बना पा रही होती कि एक ख़ास दुआ की वजह से आखिर अयोध्या के इस राजे के घर 4 लड़कों की विलादत होती है और इनके जन्म पर एक पेशगोई कहता है कि इनमें से रामा असल में एक देवता है जो कि राक्षस 10 सरों वाले रावण को ख़त्म करने आया है। ये पेशनगोई आहिस्ता आहिस्ता सच साबित होने लगती है जब राम सीता के स्वयंवरा में शिवा के नाकाबले तोड़ कमान को पहले तो जिसको कोई उठा भी नहीं सकता था तोड़ देते हैं और सीता का हाथ मांगने में कामयाब हो जाते हैं। राम राजा बनने के ट्रैक पर ही थे कि कायकी रानी, जिनके दिल में मंथरा उनकी दासी ने राम के खिलाफ जहर भर दिया था, दशरथ राजा को उनके 2 वादों का इस्तेमाल करने का कहती है और दशरथ से कहती है कि राम को 14 साल के लिए जंगल में एक्साइल कर दिया जाए और उसके बेटे भारता को उसकी जगह बादशाह बनाया जाए। और जबकि राजे का दिल तो टूटता है इस काम पर वो अपना वादा पूरा करता है और राम भी अपने वालिद का हुक्म का एहतराम करते हैं, अपना फ़र्ज पूरा करते हैं। उसकी बीवी सीता और उसका छोटा भाई लक्ष्मण भी जंगल में चले जाते हैं कि वो रामा की सेवा कर सकें। यहाँ तक तो मैं रामायण से जो धर्म का मतलब समझ पा रहा हूँ वो ऐसे है जैसे मुसलमानों के फ़र्ज़ होते हैं, हमारी राइचस ड्यूटी जो कि राम ने पूरी की अपने बाप का हुक्म मान के। जंगल में राम का रावणा की बहन सुपर्णका से इनकाउंटर होता है जिसकी ज़ाहिरी सूरत भयानक और खलीज भी है। सुपर्णका लक्ष्मण और राम से शादी का प्रपोजल करती है और जब दोनों उसका इनकार कर देते हैं तो वो सीता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। इस पर लक्ष्मण उसका नाक और कान काट देता है। बेइज्जत होकर जब सुपर्णका अपने भाई रावण के पास वापस आती है और उसे हादसात बयान करती है और साथ में सीता की खूबसूरती को ऐसे बयान करती है कि रावण का दिल भी सीता पर। रावण के दिल में उसकी बहन की बेइज्जती का बदला लेने की कैफियत और साथ में सीता की दिल की दोनों मिलने पर एक प्लान पैदा होता है जिसमें वो सीता को रावण एक सोने का जादुई हिरन दिखता है। राम और लक्ष्मण को डिस्ट्रैक्ट किया जाए। सीता इस हिरन को देख के मुतासिर होती है और रावण मौके का फायदा उठा के सीता को अगवा करता है। अगवाई के रास्ते में सीता अपने जेवरात जमीन पर गिराई कि उसके प्रेम से राम उसे ढूंढ पाए। ये हमारे पीछे रावण वाटरफॉल्स है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके पीछे जो गार है वहाँ पे सीता को रावण ने अगवा करके कुछ देर के लिए रखा था। मज़ेदार है। श्रीलंका में इस तरह की बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो रामायण की कहानी से मुंसलिक हैं। यहाँ हनुमान की एंट्री होती है जो कि राम का वफादार होता है। एक
बड़ी छलांग मारता है, दुनिया की सबसे बड़ी छलांग, जिससे वो बहर पार करके लंका पहुंच जाता है। वहां वो सीता को राम का पैगाम देता है कि राम उनको रेस्क्यू करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करता है। मगर निकलते हुए हनुमान की धुन को रावणा के राक्षस आग लगा देते हैं। इस आग का हनुमान फायदा उठाते हैं और इसी आग से लंका के कुछ हिस्सों को आग लगा देते हैं। राम की मदद से हनुमान की बंदर फौज समुंदर पार एक पुल बनाती है, जिसको पार करने पे एक बहुत ड्रामेटिक जंग होती है। अगर आप पढ़े तो आपको बड़ा मजा आएगा, मगर स्पॉइलर मैं आपको यहाँ पे वैसे भी दे देता हूँ। जबकि रावण एक काबिल जंगी होता है, क्योंकि रामा को उसके भाई ने उसकी कमजोरी बता दी होती है, उसका नाफ, तो राम एक खास तीर लेके 10 सरों वाले रावण को मार देता है। और मारने के बावजूद राम रावण के इल्म और उसकी कॉम्बैट स्किल्स को रिस्पेक्ट देता है, इज्जत देता है और सीता को रेस्क्यू कर लेता है। वफादारी मैं सीख रहा हूँ हनुमान से, मोहब्बत का मयार मैं समझ रहा हूँ सीता और राम की एक दूसरे से मोहब्बत से। लक्ष्मण से मैं बेलालच खिदमत और रिश्तों के अहम सबक सीख रहा हूँ यार। हिम्मत और इंसाफ के बारे में मैं सीख रहा हूँ। थोड़ा माफ़ कीजिएगा, सीख रहा हूँ। सीता को बचाने के बाद उस पर लोग शक करने लगते हैं कि रावण के साथ अगवाई में उसकी पाकीज़गी, उसकी प्योरिटी क्या अभी तक बरकरार है। तो अपनी इफ़्फ़त को साबित करने के लिए वो अग्नि परीक्षा आग में चली जाती है और बिना किसी चोट बाहर आ जाती है कि उसका पवित्र अभी तक बरकरार है। मर्द को जब शक हो जाए ना औरत पे, तो रिश्ते वाकई मसलों में पड़ जाते हैं, और अगर समाज को शक हो जाए औरत पर तो और भी बड़े मसले पड़ जाते हैं। मर्द कभी असल में यकीन से नहीं कह सकता ना कि पैदा होने वाले बच्चे क्या वाकई उसके हैं, औरत के तो पेट में से निकलते हैं। इसीलिए शायद ज़्यादा पोजेसिव होते हैं मर्द। औरत की इज़्ज़त का मामला बन जाता है। पेट्रियार्कल वैल्यूज़ की अक्कासी कर रही है ये किताब। यार स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा श्रीलंकन कमीशन का कि उन्होंने हमें ये 5 स्टार एक्सपीरियंस दिया और हमें मौका दिया कि हम उनका भी कल्चर एक्सपीरियंस कर सकें। साथ में डिलक्स हॉलीडेज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी सारी ट्रैवल लॉजिस्टिक्स हैंडल की। राम 14 साल बाद सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आए तो दिवाली मनाई जाती है और राम को राजा बना दिया जाता है। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरता कि लोग सीता की पवित्र पर शक करने लगते हैं कि राम उसको राजा होने की जिम्मेदारी में प्रेग्नेंट सीता को एग्जाइल कर देता है। उसको इस बात पर बड़ा दुख होता है। सीता के 2 बच्चे पैदा होते हैं, ट्विंस, और वो अपने बाप को कुछ साल बाद ढूंढ ही लेते हैं। मगर सीता पर शक फिर भी रहता है और वो ज़मीन मिट्टी से जिसने उसको पैदा किया उसे दुआ करती है कि वो उसे वापस ले ले, और ज़मीन खुलती है और सीता को हड़प जाती है। इसके बाद राम कई साल अयोध्या पर राज करता है, मगर सीता की रवानगी के बाद उसके दिल में गम होता है और बिलाखिर दरियाए सराओं में अपने आप को डुबाने का फैसला करता है। खैर कहानी तो खूबसूरत है और ये तो सिर्फ खिलासा था। कभी वक्त मिले तो आप भी पढ़ना। इट्स नो लेस देन एन एपिक लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स लेवल यार। कभी इंडिया में महाभारत पढ़ने का या देखने का मौका मिला तो पता नहीं, मगर इधर जी। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो यार बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रामायण अम्मी ने तो नहीं देखी हुई, लेकिन इन्होंने इस पूरी वीडियो में जो छोटा मेन चीज़ें थी ना वो सारी की सारी बता दी हैं कि भाई रामायण में होता क्या है। राम जी और उनके 4 भाई होते हैं, नहीं मतलब वो 4 भाई होते हैं, और इसके बाद मतलब असल आपको मतलब पूरी जब देखते हैं ना तो आपको सही से समझ में आता है कि असल में हकीकत क्या है, और आपको सीखने में बहुत कुछ मिलता है कि एक जैसे लक्ष्मण जी हैं उनसे हमें सीखने में ये मिलता है कि वो अपने भाभी की इतनी इज्जत करते थे कि उन्होंने कभी भी उनकी शक्ल नहीं थी देखी कि असल में वो दिखती कैसे है। उन्होंने हमेशा उनके पाँव ही देखे हुए थे कि उनके पैर कैसे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इतनी देवर रमी इज्जत करता है कि उन्होंने कभी उनको आँख उठा के नहीं देखा कभी। अब आज के दौर में ऐसा होता है? तो क्या होता है आज? वो तो आँख लगा देते हैं। हाँ, आंखें मतलब के गंदी नजर तक रखते हैं आजकल के दौर में अगर देखा जाए देवर जो होते हैं।
लेकिन लक्ष्मण जी से हमें यही सीख मिलती है कि एक भाभी की इज्जत अपने माँ समान कैसे की जाती है। उसके बाद भाइयों में आपसी मोहब्बत कितनी होती है वो हमने भरत और उनके सारे जो शत्रुघ्न और सारे भाई आपस में इतनी मोहब्बत की मिसाल आप महाभारत और रामायण में देखेंगे कि भाई भाई मतलब उनको उनके अगेंस्ट उनकी माएँ भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। इतना प्यार एक दूसरे के लिए जान तक देने के लिए रेडी हो जाते, ऐसी मोहब्बत भाइयों में मिलती है। और जो धर्म जिसको हम फर्ज बोलते हैं, इन्होंने बहुत अच्छा बोला कि फर्ज जो होता है उसको निभाने के लिए जान भी चली जाए, कुछ भी करना पड़े, तो वो अपना धर्म से पीछे नहीं हटते। जैसा कि 14 साल का वनवास, हालांकि राम जी की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उनके पिताजी ने प्रॉमिस किया हुआ था उनकी माता जो है उनसे कि आप मुझसे कुछ भी मांग सकती हैं। 2 वादे ऐसे किए थे, उन्होंने यही मांगा कि 14 साल के लिए ना राम जी को वनवास दे दिया जाए और उनके जो भाई है ना भरत, उनको जो है ना वो बना दिया जाए राजा। जबकि भरत को जब ये पता चला तो अपनी माँ जो है उनके इतने अगेंस्ट हो गए, उनसे बात तक करना पसंद नहीं थे करते। तो ऐसा मतलब सिचुएशन हो गई थी। और रामायण से आपको बहुत कुछ सीखने में मिलता है कि किस तरह से रावण अपने लास्ट टाइम पे जब उसको पता चल जाता है कि जो है राम जी ही विष्णु जी हैं, तो फिर वो बहुत ज्यादा ना मतलब ऐसे उसको सब वो, क्योंकि ये सब कुछ पहले से तय हुआ होता है कि ऐसे ऐसे होना है, रामायण इस तरह से होगी, तो मुक्ति जो है वो उनको राम जी ही आकर देंगे, उनके भाई को भी और उनको भी। तो उन्होंने मुक्ति दी। और रावण बड़ा ही घमंडी किस्म का इंसान था। श्रीलंका में आप जाते हैं ना, क्योंकि लंका में ही उसने अपना इतनी बड़ी लंका बनाई हुई थी, जिसको बोलता है कि उस टाइम की सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छी जगह जो नहीं बोली जाती लंका थी जो रावण ने बनाई हुई थी। लेकिन उसका बोलता है कि वो अच्छा एक इंसान था, लेकिन एक गुरूर एक होता है ना, एक किसी की पत्नी पे गंदी नजर रखना और उसको अगवा कर लेना, ये चीजें उसको ले डूबी। और उसका अहंकार ही उसकी जो है ना, और उसकी जो गुनाह वो करता रहा। हाँ, और उनकी जो वाइफ थी ना बहुत बड़ी ही अच्छी थी, उन्होंने समझाने की कोशिश भी की लेकिन वो नहीं माना और अपना सब कुछ खो बैठा फिर। और राम जी फिर इस तरह से सीता जी को वापस ले आए। और बहुत इन्होंने डिटेल में बताया, लेकिन मैंने पूरी की पूरी रामायण देखी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि हनुमान जी का कितना अच्छा किरदार रहा है। उन्होंने हमेशा पल पल में किस तरह से राम जी की मदद की सीता जी को ढूंढने के लिए, और किस तरह से वो हर टाइम उनके साथ रहे। और जब सीता जी को वनवास दे दिया राम जी ने, तो तब उसके बाद भी राम जी उनके साथ ही रहे थे। इतना मतलब वफादार कभी नहीं किसी को देखा जितने हनुमान जी अपने राम जी के साथ थे। तो बड़ा ही आपको कुछ सीखने में मिलता है रामायण से। तो बहुत ही अच्छा लगा ये वीडियो जानकर। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है कौन वीडियो में।